ओके जी, ब्रेक से पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आया था कि हमने इसको ऐसा क्यों लिखा। तो इसका आंसर मैं पिछले क्वेश्चन में भी दे चुका हूँ, उससे लास्ट लेक्चर में भी दे चुका हूँ। इसको मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ और इसमें जो है रीजन ये है कि पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है हम मोर देन की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि इसमें हमारे पास जो n होता है वो इनफाइनाइट स्टेज तक जा रहा होता है। तो हम 5 से अबव कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि n हमारा इन्फिनिटी होता है, तो इससे अबव हम इन्फिनिटी तक जाएंगे। नॉट पॉसिबल कि हम 5 से अबव जो है इन्फिनिटी तक तमाम प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट कर लें, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम मोर देन को कॉम्प्लीमेंट के अंदर शिफ्ट करते हैं, मोर देन को लेस देन बना देते हैं। अगर इसमें इक्वल टू होता है तो इसमें इक्वल टू नहीं लिखते और इस वैल्यू को 1 से माइनस कर देते हैं। ये बन जाता है हमारा मोर देन का कॉम्प्लीमेंट। तो हम बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और फिर उसको 1 से माइनस करके वो बेसिकली हमारा यही आंसर फॉलो कर होते हैं। तो इसको कंप्यूट करते हैं, इसको हम कंप्यूट नहीं कर सकते। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैंने दो ही पॉइंट आपको बताए थे, एक ये पॉइंट था और एक दूसरा पॉइंट था लैम्डा का यूनिट जो है वो एक जैसा होना चाहिए। तो इन दो चीजों को आपने ध्यान में रखना है जब भी आप पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके जी, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लैम्डा गिवन था 3 फ्लॉस पर 100 मीटर और पार्ट ए में उसने ये कहा था कि मशीन वो स्टॉप हो जाए इसके क्या चांसेस हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मशीन स्टॉप होने की जो रीजन है वो ये है कि जब 5 और मोर देन 5 फ्लॉस होंगे तो मशीन रुक जाएगी, इंस्पेक्टर मशीन रोक देगा। इसका मतलब है हमने इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करी, इसको मैंने लिया कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अब कॉम्प्लीमेंट में लेस देन 5 का मतलब होता है 4 3 2 1 0। अब हमने इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकाल के ऐड करके उसको 1 में से माइनस कर जी 1 माइनस। अब इन सब पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। e की पावर लैम्डा हमारे पास 3 है और 3 की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल e रेज़ पावर माइनस 3, 3 की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल e रेज़ पावर माइनस 3, 3 रेज़ पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस e रेज़ पावर माइनस 3, 3 रेज़ पावर 1 अपॉन का फैक्टोरियल प्लस e रेज़ पावर माइनस 3 इंटू 3 की पावर 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल। ये मैंने सारी वैल्यू उठाकर 1 बाय 1 फार्मूले में कर। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 माइनस ए की पावर माइनस 3 को कॉमन निकाल लेंगे सब में से और अंदर आएगा 3 की पावर 4 4 फैक्टोरियल, 3 की पावर 3 3 फैक्टोरियल, 3 की पावर 2 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर 1 1 फैक्टोरियल, 3 की पावर 0 0। ये यहाँ अब इसको अब आप कैलकुलेटर से कंप्यूट कर लें। e की पावर है माइनस 3, इसको कैलकुलेटर से कंप्यूट कर लें। e की पावर माइनस 3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.50 0.050। ओके, 3 की पावर 4 जो होता है 81 होता है। 81 को 24 से डिवाइड कर देंगे, 4 फैक्टोरियल जो होता है 24 होता है। 3 क्यूब 27 होता है, इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। 1 माइनस 0.050। ओके जी, 81 डिवाइडेड बाय 24, ये आपके पास आंसर आ गया 3.375 प्लस 27/6, ये आंसर आ गया 4.5
9/2 ये आ गया 4.5 3 प्लस बस अब इस सबको ऐड करके इसको सॉल्व कर लें 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4 प्लस 3.375 और इसके आंसर को मल्टीप्लाई कर दें 0.050 से और इसमें से 1 को माइनस कर दें ये आपके पास आंसर आ जाएगा ओवरऑल 0.18 ये हमारा आ गया पार्ट ए का आंसर। क्योंकि पार्ट ए में हमने लेमडा को चेंज नहीं किया क्योंकि लेमडा की वैल्यू पर 100 मीटर में डिफाइन की थी और पार्ट ए में भी उसने प्रोबेबिलिटी पर 100 मीटर में ही पूछी। तो आप देखें दोनों का यूनिट सेम, ठीक है। अच्छा, अब बी पार्ट में देखें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 50 मीटर पीस विल कंटेन लेस देन 2 फ्लॉज। लेस देन 2 फ्लॉज जो है वो 50 मीटर में एग्जिस्ट करें, इसके क्या चांसेस है। अब लैम्डा है हमारा 100 मीटर में, हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है 50 मीटर में, तो यूनिट चेंज हो गया। तो अब हम अपने लैम्डा की वैल्यू को भी पर 50 मीटर में लेंगे कि उसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होना चाहिए। तो जिस यूनिट में आपने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है लैम्डा आपका उसी यूनिट में होना चाहिए। लैम्डा 100 में है, हमने 50 में प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, तो हम इसको पहले 50 में लेंगे। ये 50 कैसे होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो 100 में अगर 3 है तो 50 में कितने होंगे, इसके आधे 1.5। तो लैम्डा हो जाएगा हमारा 1.5। ये हमारा बी पार्ट होगा। बी पार्ट में हम लैम्डा को अज्यूम करेंगे 1.5 फ्लॉस पर 50। सर 1.5 कैसे आया, समझ में नहीं आया। 100 को 50 करें ना, कैसे होगा, 2 साइड करेंगे। 100 का आधा 50 होता है ना, तो इसका भी आधा करेंगे। सर वो तो मेंशन है ना बी पार्ट में कि 50 मीटर लेना है। तो मैं ये तो कह रहा हूँ ना, तो लैम्डा को आप 50 में लेके जाएंगे ना, लैम्डा का यूनिट 50 में कन्वर्ट करेंगे। लैम्डा 100 में गिवन है, इसको 50 में कन्वर्ट करेंगे। ये 50 में कैसे कन्वर्ट होगा, इसको आधा कर देंगे। जब इसको आधा करेंगे तो इसको भी आधा कर देंगे। ओके तो हमारा लैम्डा 50 में आ जाएगा क्योंकि हमने 50 के अंदर प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, तो हमारा लैम्डा उसी यूनिट के अंदर होना चाहिए। तो 100 को आधा किया 50 हो गया, तो एज इट इज 3 को भी आधा कर देंगे 1.5 हो जाएगा। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी किसकी कंप्यूट करनी है, कंटेन लेस देन 2 फ्लॉज। हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है लेस देन 2 फ्लॉज की। इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा। लेस देन 2 का मतलब 2 से लेस। तो 2 से लेस में कौन कौन से रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज आएंगी, एक का आएगा 1 और एक का आएगा 0। अब हमने 1 और 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। e की पावर, अब हम लैम्डा को पुट करेंगे -1.5 1.5 रेज की पावर 1 अपॉन 1 प्लस e रेज पावर -1.5 इंटू 1.5 की पावर 0 अपॉन 0। अब e की पावर -1.5 कॉमन निकालें, अंदर आ जाएगा 1.5 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस e 1.5 की पावर 0 अपॉन 0। बस अब इसको सॉल्व कर लें। e की पावर -1.5 -1.5, ये आपका आंसर आ गया 0.223। 1.1
प्लस ये 1 हो गया, 1.1 ये आपके पास हो गया 0.223 इंटू 2.5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आंसर आपके पास आ गया 0.557, ये लेस देन 2 फ्लॉस की सी। पार्ट सी में उसने फिर लैम्डा की वैल्यू जो है वो चेंज करने के लिए कहा है, क्योंकि उसने कहा है कि अब आपने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है एट लीस्ट 3 बट नॉट मोर देन 6 फ्लॉज इन 200 मीटर्स। अब 200 मीटर्स के अंदर हम अपने लैम्डा को लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो गिवन लैम्डा के अंदर वो 100 मीटर्स के अंदर गिवन दिया हुआ है। अब हम उसको 200 करेंगे, तो 100 को 200 करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एज इट इज इसको भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। पार्ट बी में 100 को 50 किया था, 2 से डिवाइड किया था, इसको भी 2 से डिवाइड किया था। अब 100 को 200 बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एज इट इज 3 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 फ्लॉस पर 200 मीटर, 6 फ्लॉस पर 200 मीटर। तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 6 फ्लॉस पर 200 मीटर। तो पार्ट सी में अब लैम्डा हम ये यूज करेंगे, पार्ट बी में 1.5, पार्ट सी में 6 और पार्ट ए में 3 को यूज किया। यही वो पॉइंट है जो मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, आसान प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस चीज को देख लेते हैं। ओके, एटलीस्ट 3, कम से कम 3 होना चाहिए फ्लॉज, बट नॉट मोर देन 6, 6 से अबव नहीं होने चाहिए, 6 के इक्वल हो सकते हैं और 6 से लेस हो सकते हैं। तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 3 बट नॉट मोर देन 6। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या हो गया, कम से कम 3 और इससे अबव, 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, बट उसने कहा है नॉट मोर देन 6, 6 से आगे नहीं जाना, 6 तक जाने, 6 तक या उससे बैक। तो 3, 4, 5, 6 इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगे रैंडम वेरिएबल की, वो क्या क्या होंगी, एक आपका 3 होगा, एक आपका 4 होगा, एक आपका 5 होगा और एक आपका 6। एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3 आ गया कम से कम, एंड नॉट मोर देन 6, 6 से अब नहीं, 6 तक, 6 से अबव नहीं जाना, तो इसमें क्या आएगा 3, 4, 5, 6। बस अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर लें, इनकी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करें। नाउ दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर 6 into 6 की पावर 3, 3 फैक्टोरियल, e रेज पावर minus 6, 6 रेज पावर 4 upon 4 factorial, e raised to power minus 6, 6 raised to power 5 upon 5 factorial, e raised to power minus 6, 6 raised to power 6 upon 6। बस इसमें सब आप e की पावर माइनस 6 को कॉमन निकालें, सब में कॉमन आ रहे हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5 और 6 की पावर 6। बस इसको ओपन करें सबको, इसको भी इसकी वैल्यू निकालें कैलकुलेटर से, सबको मल्टीप्लाई ऐड करके इसका आंसर अब आप खुद कंप्लीट करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया ए बी सी पार्ट का। तो लास्ट पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसमें सिर्फ आपने कैलकुलेटर यूज करके इनकी वैल्यूज को सॉल्व कर। ओके,
ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम इसी टाइप का ऑप्शन देखते हैं ताकि ये पॉइंट हमारा और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, एक इसी टाइप की एक और एक्सरसाइज देखें जी। इफ OPEC is successful in raising the price of oil an average of 3 times every 2 years. Find the probability of one price hike in a randomly selected period of part A 2 years, part B 3 years. ओके जी, एक छोटा सा और क्वेश्चन आपके सामने। ओपेक पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट होता है जो आपके ऑयल की प्राइसेस को जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, ओपेक एक डिपार्टमेंट होता है पाकिस्तान में जो आपके ऑयल्स की प्राइसेस को कंट्रोल करता है। If OPEC is successful in raising the price of oil an average of 3 times every 2 years, OPEC एक डिपार्टमेंट है जो ऑयल की प्राइस को जो है 3 टाइम्स रेज करता है हर 2 साल के अंदर। हर 2 साल के अंदर प्राइस जो है पेट्रोल की वो रेज करता है 3 टाइम्स, पहले से 3 टाइम्स उसको बढ़ा देते हैं हर 2 साल में। तो आपका जो एवरेज वैल्यू है ये आपको बता रहा है कि ये आपका एन एवरेज वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स एवरी 2 years, ये आपका हो गया लैम्डा। लैम्डा हो गया 3 पर 2 years, ये लैम्डा हो गया। और लैम्डा का यूनिट है 2 years, हर 2 साल में। अब आपने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है कि वन प्राइस, मतलब एक प्राइस को हाइक किया जाता है, उसको इंक्रीज किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है इन 2 सालों में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और 3 years में इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमने पार्ट में प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 1। कौन से यूनिट में? 2 years। और बी में भी हमने इसी की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है मगर हमारा यूनिट चेंज हो। तो अब ये भी 2 years है, ये भी 2 years है, तो हमारा लैम्डा इसमें चेंज नहीं होगा। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1
अपॉन 1 का। सिंपल, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो e की पावर -3 ये वैल्यूज आ गई आपके पास 0.050 इंटू 3 अपॉन 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ गया 0.149। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1 हाई प्राइस की इन सिलेक्टेड 2 ईयर पीरियड। ये पार्ट ए का आंसर आ गया। पार्ट बी में जाएंगे। अब हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है x इज इक्वल टू 1 इन 3 ईयर पीरियड। यहां पे था इन 2 ईयर पीरियड। अब हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है इन 3 ईयर पीरियड। तो अब हमारे पास जो लैम्डा बनेगा तो वो क्या बनेगा आपका, 2 ईयर्स में 3 है तो 3 ईयर्स में कितना होगा, 2 ईयर्स में 3 है तो 3 ईयर्स में कितना होगा जी। एनीवन ऑफ यू कोई बता सकता है? अगर लैम्डा हमारे पास 3 पर 2 ईयर्स है तो लैम्डा की वैल्यू हमने पर 3 ईयर्स में डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू क्या लिखेंगे? 4.5 4.5। कैसे कंप्यूट किया जी? सर हाफ है ना 1.5, एक ईयर की 1.5 हो गई। हाँ, आपने ये काम किया सर 2 में डिवाइड किया ना। हाँ, इसको हमने पहले 1 साल में डिफाइन कर दिया। इस वैल्यू को 1 साल में डिफाइन करने, 2 सालों में 3 है तो 1 साल में कितना होगा 1.5। अब हमने उसको 3 सालों में डिफाइन करना है 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5। यहाँ सर हम लैम्डा को डिफाइन करेंगे 1.5 पर 1 ईयर। हम इसको 1 साल में लेके आ गए। अब हमें 3 साल का निकालना है। ये 1 साल का है, ये 1 साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का। ये टोटल हो गया 4.5। या सिंपल 1 साल की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4.5 होते हैं। तो सही तरीका यही होता है, आपको जो भी यूनिट गिवन हो ना उसको पर यूनिट ऑफ टाइम में लेके आ जाएं, उसके बाद एज इट इज उसको उस फिगर से मल्टीप्लाई कर दें जिसमें आप उसको लेके जाना चाहते हैं। तो इसका पहले पर ईयर निकाल लें और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे 3 साल का पीरियड दिया। ओके, अब हम लैम्डा पुट करेंगे 4.5 फार्मूले के अंदर। यस, P इज इक्वल e raised to power -4.5 4.5 raised to the power 1 अपॉन 1 का सॉल्व कर लें। e raised to power -4.5 ये आपके पास आंसर आ गया 0.0111 इंटू 4.5। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, इसको 4.5 के साथ मल्टीप्लाई। ये वैल्यूज आपके पास आ जाएगी 0.04999। ये आपके पास आ गई पार्ट बी की प्रॉब्लम। ठीक है जी, बस ये 2 पॉइंट हैं पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि हमारा लैम्डा जो है वो एक ही यूनिट के अंदर होना चाहिए जब हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर रहे हो, और अगर एक यूनिट के अंदर नहीं है तो जिस यूनिट की आपने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है पहले लैम्डा को उस यूनिट में शिफ्ट करेंगे फिर प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है, मोर देन की प्रोबेबिलिटी हम कंप्यूट नहीं कर सकते। मोर देन का हम पहले कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वही हमारी मोर देन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, अब हम एक छोटे से और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। है वो इसी टॉपिक का ही एक सब टॉपिक है, उसको देखते हैं।
बाइनोमियल approximation of approximate to Poisson. मैंने आपको ये बताया था क्वेश्चन के स्टार्ट में, मतलब जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था, मैंने आपको ये बताया था कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम किसी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं तो हम पहले उस क्वेश्चन के अंदर उस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स को देखते हैं। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर उस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर मिल जाएं तो हम फिर उस क्वेश्चन को उस डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको बताया था बाइनोमियल के हमारे पास दो पैरामीटर, पॉइज़न का सिर्फ हमारे पास एक ही पैरामीटर होता है लैम्डा। अब अगर दो वैल्यूज मिल जाएं तो हम अपने क्वेश्चन को बाइनोमियल से सॉल्व करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में लैम्डा मिल जाए तो हम अपने क्वेश्चन को जो है पॉइज़न के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। पी क्या होता है? सक्सेसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी। और लैम्डा क्या होता है? एक एवरेज वैल्यू। बाइनोमियल के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो मीन वैल्यू होती है, मीन को हम एवरेज भी कहते हैं ना, उसको हम n को p से मल्टीप्लाई करके उसको हम गेट कर सकते हैं। बाइनोमियल के अंदर अगर हमें मीन की वैल्यू निकालनी हो या एवरेज की वैल्यू निकालनी हो, दोनों की मीनिंग एक जैसे होते हैं, मीन या एवरेज कंप्यूट करना हो तो हम इन दोनों पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करके उसका एवरेज निकालें। और बेसिकली अगर हम एवरेज निकाल लेते हैं उस क्वेश्चन के अंदर तो फिर हम, इसका मतलब ये हुआ कि हम उस एवरेज वैल्यू को लैम्डा अज्यूम करके उसी क्वेश्चन को पॉइज़न से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त यूज होगा क्वेश्चन के अंदर जब हमारे पास एवरेज वैल्यू गिवन होगी। अगर हम बाइनोमियल के क्वेश्चन के अंदर एवरेज वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं n को p से मल्टीप्लाई करके, तो हम उसको लैम्डा अज्यूम करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन जो बाइनोमियल है उसको पॉइज़न में शिफ्ट कर, हमारा क्वेश्चन बाइनोमियल क्या है, हम उसको पॉइज़न से सॉल्व कर लें। इट कैन बी सॉल्व। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है, डिस्ट्रीब्यूशन हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब उसका पैरामीटर हमें मिल जाए। पॉइज़न उस वक्त अप्लाई करेंगे जब हमारे पास लैम्डा होगा। लैम्डा की वैल्यू हम n को p से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में np गिवन है तो हम उस क्वेश्चन को अगर पॉइज़न से करना चाहें तो हम उसका पैरामीटर लैम्डा इज इक्वल टू np करके उसका एवरेज निकाल लें, और बेसिकली हमारा एवरेज उसका पैरामीटर होता है। हम अपने पॉइज़न का फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में लिख देते हैं कि ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, इसको आप पॉइज़न से सॉल्व करें। कभी कभी क्वेश्चन में लिख देते हैं वो, इसको आप पॉइज़न से सॉल्व करें। तो हम उसमें से np को उठाकर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां पास लैम्डा बन जाएगा एवरेज वैल्यू, और फिर हम इसको पॉइज़न के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी वो क्वेश्चन में आपको बताएगा नहीं, कभी कभी क्वेश्चन में आपको नहीं बताएगा कि ये बाइनोमियल का है, इसको पॉइज़न से करना है नहीं करना। तो फिर हम दो कंडीशन चेक करते हैं। दो कंडीशन कौन कौन सी हैं? व्हेन n is so large, अगर आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है उसमें n आपके पास बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़े से मुराद ये है कि 100, थाउजेंड्स, लैक्स, इस तरह से आ जाए, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, एंड
probability of successive event less than 0.05, सक्सेसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.05 या उससे लेस हो जाए, मतलब ये सो स्मॉल हो जाए, सो स्मॉल, बहुत कम हो जाए। सक्सेसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी हो जाए, एन आपका बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए। ये दो लिखी हैं जब हम अपने बाइनोमियल को पॉइसन में शिफ्ट करके उसको सॉल्व, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेट टू पॉइसन। हमारा क्वेश्चन बाइनोमियल का होता है, हम उसको पॉइसन के थ्रू सॉल्व करते हैं। कब सॉल्व करते हैं? जब कंडीशन हमारे पास ये दो नजर आ जाए हमें क्वेश्चन, एन बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए और पी हमारे पास बहुत छोटा हो जाए। अदरवाइज अगर वो क्वेश्चन में लिख देते हैं कि आप इस बाइनोमियल को पॉइसन से सॉल्व करें, फिर तो सारी बात एक तरफ, इसको भी आप भूल जाएंगे क्या था। फिर तो जो लिखा है वो फॉलो करना है आपने, जो लिखा हुआ उसको सॉल्व करना है। और अगर नहीं लिखा हुआ फिर हम ये दो कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये दो कंडीशन हमें किसी क्वेश्चन में नजर आ जाती हैं तो हम अपने बाइनोमियल को पॉइसन के थ्रू सॉल्व करेंगे, हम अपने बाइनोमियल को पॉइसन में शिफ्ट करेंगे। और शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम लैम्डा को पुट कर देंगे एन, ये हमारी शिफ्ट। सिंपल, ये वो फॉर्मूला है। सर ये जी दो कंडीशंस जो है बाइनोमियल के लिए या पॉइसन के लिए? देखो, बाइनोमियल के दो पैरामीटर होते हैं, एन एंड पी। और मैंने आपको बताया था जिस क्वेश्चन में एन और पी आपको मिल जाए हम उस क्वेश्चन को बाइनोमियल के थ्रू सॉल्व करेंगे। लैम्डा का और पॉइसन का सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, लैम्डा। और मैंने आपको बताया था जिस क्वेश्चन में आपको लैम्डा मिल जाए उसको पॉइसन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है, उसपे एन पी दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हमने पॉइसन से करना है। अब पॉइसन से अगर करना है तो हमारे पास लैम्डा होना चाहिए, लैम्डा हमारे पास नहीं है। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि जब हम n को p से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाइनोमियल को हमें ये बताता है कि ये इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एवरेज वैल्यू आए। तो लैम्डा क्या है? लैम्डा तो एवरेज वैल्यू है। लिखा हुआ है ना व्हेन n इज सो लार्ज प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.05। तो सर मैं कह रहा हूँ जो हम n देखेंगे और प्रोबेबिलिटी देखेंगे ये हम किसके लिए देखेंगे? अगर बाइनोमियल के क्वेश्चन में अगर ये दो इसके कंडीशन अंदर होंगी तो हम पॉइसन अप्लाई जाहिर बात, करेंगे या? देखो ना, जाहिर बात है वो बाइनोमियल भी ठीक गिवन है। होगा ना। n और p बाइनोमियल का क्वेश्चन होगा, उसमें गिवन होगा। अभी हम प्रॉब्लम करेंगे उसमें गिवन होगा ना, उसमें ये नहीं लिखा होगा कि इसको पॉइसन से करें। तो अब हम ये दो कंडीशन यहाँ चेक करेंगे। अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी है, p बहुत स्मॉल है, तो फिर हम अपने बाइनोमियल को पॉइसन में शिफ्ट कर देंगे। अदरवाइज शिफ्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज तो बाइनोमियल का क्वेश्चन है, बाइनोमियल से सॉल्व करेंगे, हम क्यों उसको पॉइसन में लेके जाएं। शिफ्टिंग उस वक्त करेंगे जब ये दो कंडीशन हमें नजर आ जाए क्वेश्चन में, या उस वक्त करेंगे जब वो खुद आपको क्वेश्चन में कहेगा कि इस क्वेश्चन को आप पॉइसन से सॉल्व करें। जब वो कहेगा या ये दो कंडीशन आपको नजर आ जाए तब आप इस क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। और ये दो कंडीशन आपको बाइनोमियल के अंदर नजर आएंगी, पॉइसन को तो हम यूज करेंगे ना। तो अभी हमारा जो है ब्रेक का टाइम आ गया, बीच में दूसरा सेशन हमारा ऑफ होने वाला है। तो जैसे ही ऑफ होगा तो हम 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आ जाएंगे। तो अब मैं एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है, और फिर हम उसको देखें। सर वैसे एक क्वेश्चन है जी जी कि पूछें जी। अगर n अगर बहुत लार्ज है और प्रोबेबिलिटी बहुत थोड़ी है और कोई भी बाइनोमियल से सॉल्व करता है तो एन लार्ज का मतलब होता है n 100 हो गया, n 1000 हो गया, n लाख हो गया। ये लार्ज की कंडीशन है। मतलब आप देखें ना, हमारा हमारा जो फार्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर nx होता है, जिसको हम लिखते हैं ncx। तो इसमें अगर n हमारा बहुत बड़ा हो जाए, चाहे 1000 में आ जाए, और x हमारा सिंपल जो है वो 5 आ जाए, तो आप देखिए इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आएगी।
और जैसे फिर हम प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं कि वो 0.05 से लेस हुआ,